हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। हमने अपना चैप्टर 10th का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर भी कर दिए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट क्या होता है, करंट पे न्यूमेरिकल कराएँ, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, और आपने ये पढ़ लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इन्हें पढ़ लो टॉपिक को, क्योंकि जो भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। आज हम बात करेंगे बेटा ओम्स लॉ के बारे में। व्हाट इज़ ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वोल्टेज और करंट, इन्होंने इन दो चीज़ पर रिलेशन दिया। इन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो उस वक्त जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे? अप्लाइड वोल्टेज पे। आप वोल्टेज को बढ़ाओ तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, आप वोल्टेज को घटाओ तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। इन्होंने क्या कहा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड वोल्टेज। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट है अगर, तभी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अप्लाइड वोल्टेज के। वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये किसने कहा? ये ओम्स लॉ ने कहा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख देता हूँ बेटा, ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature current is directly proportional to applied voltage, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। इतनी बात क्लियर है? यहाँ ध्यान देना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वी के। क्या मैं इसे उल्टा लिख सकता हूँ कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। सही है, आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओ करंट घटेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो इक्वल टू लगेगा, और अगर इक्वल टू लग रहा है तो तुम्हें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और मैंने वो कांस्टेंट लगा दिया बेटा आर। और आर का मतलब क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। आर का मतलब बेटा क्या होता है? रेजिस्टेंस। बोलो रेजिस्टेंस। आर का मतलब क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस होता है। यहाँ से हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया, वी इक्वल टू आई आर। वी मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस। आर मतलब क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस होता है। इतनी बात क्लियर है? रिवाइंड करो एक बार। ओम्स लॉ ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किस पे? करंट पे। अब इसका उल्टा बोल रहा हूँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड वोल्टेज, जो सामने लिखा है। इसे मैं उल्टा लिख सकता हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कोई इक्वल टू लगेगा, और एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मान लिया मैंने R, और यहाँ से वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन आ गया V इक्वल टू आई आर। क्या रिलेशन आ गया बेटा? V इक्वल टू आई आर। फॉर्मूले साथ साथ लिखते रहना। हर एक टॉपिक मैं तुम्हें एग्जाम में दिखा दूंगा कि मेरा पढ़ाया क्या था और एग्जाम में क्या है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक यहीं से आएगा। बोल रहा हूँ तो आएगा यहीं से ही, लिखवा लो। 95-98 मार्क्स लाने हैं, ये रहे नोट्स। और जो क्वेश्चन कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल कराऊंगा,
वही करके जाना, थ्योरी इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसी बात पे किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्रीवियस जो वीडियो डाली है तो उन पे ज़रूर लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चलिए अभी अब बात करता हूँ भाई, मैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ रेजिस्टेंस क्या है। भाई एक वर्ड आया ना रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस है क्या, ये रेजिस्टेंस क्या है। अभी रेजिस्टेंस वर्ड आया और पहले भी हमने कहा था कि रेजिस्टेंस, एक बार बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो का अपोज करेगी। क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, करंट के फ्लो का अपोज करेगी, करंट के फ्लो का अपोज करेगी, करंट के फ्लो का अपोज करेगी। जैसे कैसे, अभी तुम चाहते हो कि तुम मोबाइल फ़ोन चलाओ, है ना, तुम चाहते हो क्या, मोबाइल फ़ोन मिल जाए, और वो किसके लिए चाहते हो ये तुम ही जानते हो भाई, ठीक है। और तुम्हारे पेरेंट्स मोबाइल देना नहीं चाहते, वो क्या कर रहे हैं, उसका अपोज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अपोज। तो वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जो किसी भी चीज़ का अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस है। ये तो थी मजाक की बात। अब बात आते हैं इस पे। रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी कि वो किसी करंट को, जो भी करंट उसके अंदर फ्लो करेगा उसका क्या करेगा, अपोज करेगा, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। डेफिनेशन लिखना बेटा, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी of any conductor by which it oppose the flow of current, it oppose the flow of current। SI unit of resistance is ओम। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसका सिंबल होता है बेटा ये रहा, ओम का सिंबल, ठीक है। साइंटिस्ट ने अपने नाम पे यूनिट दे दी थी। इतनी बात क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसे वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लो। कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, चैनल को किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर 95% लानी है, 98% मार्क्स लाने हैं, तो जो वीडियो डालेंगे उन वीडियो को आराम से देखना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं करने के लिए, और आपको दिखाऊंगा जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आ रहा है और हमने क्या पढ़ाया है, आप मैच कर लेना। अगर 1 भी % वेरी कर जाए तो सेम आएगा, बिल्कुल सेम। इस बात पे एक लाइक बन जाए वीडियो में भाई, वीडियो में लाइक होना चाहिए भाई, एक बार कमेंट आने चाहिए दबा के, वीडियो शेयर कर दो भी दबा के। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें बैटरी लगाई हुई है। ध्यान से देखना बेटा, बैटरी मतलब वोल्टेज देगा 24 वोल्ट। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, वो क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लेना पूरा। A simple electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 ohm and a resistor of 60 ohm। रजिस्टर और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 60 ओम।
क्या दे रखा है बेटा 60 ओम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा जो मैंने आपको करवा रहा हूँ। 60 ओम आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। अब आपको सर रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस क्या है? बताओ भाई, रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस बताओ बेटा क्या है, बताओ भाई क्या है? हाँ जी बेटा, कोई बता रहा है बेटा रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस? सुनो भाई, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, अच्छा रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस बता रहा था। रेजिस्टेंस और रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे डिवाइस जिनका रजिस्टेंस नॉर्मल रजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, ऐसे कंडक्टर या ऐसे डिवाइस जिनका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, नॉर्मल रजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो, उन्हें क्या कहते हैं, रजिस्टर्स कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक डिवाइस है, उसका रजिस्टेंस है 20 ओम, एक डिवाइस है जिसका रजिस्टेंस है 200 ओम, तो मैं उसे रजिस्टर कह दूंगा। नॉर्मली जिसका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो उन्हें हम रजिस्टर्स कह देते हैं, लेकिन है वो भी रजिस्टर, ऐसा यूनिट वो भी है, तो उसने कहा रजिस्टर। तो ऐसे घबराया नहीं कि रजिस्टर क्या आ गया, ये रजिस्टर मतलब रजिस्टेंस ही है, सही है। तो इसका रजिस्टेंस कितना दे रखा बेटा, 60 ओम दे रखा क्वेश्चन में। आगे आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी दी करंट इन दी सर्किट, जो गिवन है सब लिख लो। करंट पूछा है आपसे तो मैंने आई की वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, जो वायर का रेजिस्टेंस है उसे नेगलेक्ट करने का है, उसे इग्नोर करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल, और न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल ही आते हैं, सही बताऊं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे। ये तो आपको दिख ही गया होगा। लिखना कैसे है, कॉपी रिप्रेजेंट कैसे करनी है, सबसे पहले गिवन, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर होता है। V की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है, 24, I मुझे निकालना है, और R की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है, 60। यहाँ से अगर मैं I निकालना चाहूँ तो 60 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 24 अपॉन में कितना आ गया 60 इक्वल टू बेटा क्या आ गया I। 6 4 जा 24 और 6 10 जा 30, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 को 5 से डिवाइड करोगे बेटा I की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 एम्पियर। कितनी आ जाएगी बेटा 0.4 एम्पियर। कितनी आएगी बेटा 0.4 एम्पियर। सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाया, देखो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। गिवन देखकर, जब आपने गिवन लिख लिया उसे देखकर आपको फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा, और लिखोगे नहीं गिवन, बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, मार्क्स भी कम मिलेंगे। अगर मान लो कर लोगे गिवन लिखा, गिवन के मार्क्स होते हैं बेटा, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। अब यहीं पे ही क्वेश्चन अगर मान लो 2 नंबर का, तो हाफ मार्क्स गिवन का होता है, हाफ मार्क्स फॉर्मूले का होता है, और 1 मार्क्स जो है कैलकुलेशन का होता है, ठीक है। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो भाई, वीडियो को शेयर करो दबा के। सब्सक्राइब, बिल्कुल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन निकाले हैं तुम्हारे लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक तो पढ़ा ही देते हैं भाई, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज जो है, जो आए हुए हैं वही करा रहा हूँ। क्वेश्चन पहले मैं बोलूँगा, आप इसे नोट कर लेना। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, बहुत बढ़िया, करंट की यूनिट है। करंट की वैल्यू दे रखी है बेटा 3.4 एम्पियर, गिवन है। फ्रॉम दी 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, क्वेश्चन बोल रहा हूँ एक बार पूरा। An electric current, draw a current of 3.4 ampere from 220 volt supply line. What current will be electric iron drawn? What current will be electric iron drawn when connected to 110 volt supply line?
ध्यान देखना क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पावर सप्लाई कितनी थी, 220 थी, 220, अगर पावर सप्लाई 220 थी तो करंट कितना था, 3.4 एम्पियर। ठीक है, अब वो कह रहा है बताओ कितना करंट होगा अगर मैं पावर सप्लाई की वैल्यू 110 वोल्ट कर दूं तो। अगर मैं पावर सप्लाई कितना कर दूं, 110 वोल्ट। अब कई सोच रहे होंगे ये 220 है, 3.4 एम्पियर, तो इसका आधा हो गया तो करंट भी आधा कर दोगे। तो ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना। चाहे आंसर सेम आ जाए, आज का आधा आ जाए, लेकिन करना नहीं है ऐसा। इसमें तो सेम आएगा क्योंकि इसने रेजिस्टेंस वेरी नहीं करा। अगर मान लो रेजिस्टेंस वेरी कर देता तब ये हमारी थ्योरी गलत हो जाती। ठीक है ना। एक बार अब क्या करना, ध्यान से देखना, क्या इसने कोई डिवाइस चेंज करा है। कहने का मतलब ये, जो इलेक्ट्रिक आयरन पहले यूज करी थी वही इलेक्ट्रिक आयरन इसने बाद में यूज करी है। प्रेस, इस्त्री जिससे प्रेस करते हो, सिर्फ वोल्टेज चेंज करी है, डिवाइस वही है। इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। जब तक डिवाइस चेंज नहीं होगा रेजिस्टेंस कहाँ से चेंज होगा, मानते हो ना भाई। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस इस वाले केस में आएगा, कब, जब करंट की वैल्यू 3.4 है और वोल्टेज की वैल्यू 220 है, वही रेजिस्टेंस इस वाले केस में होगा जब करंट की वैल्यू नहीं पता, वोल्टेज है 110 वोल्ट। सही है। अब एक बार बताओ, तुम्हें V पता है, I पता है, क्या लगा सकते हो? कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है भाई? क्या लगा सकते हो? V और I है तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? ऐसे मान लो 10th में बच्चा आ गया, अब जिन्हें लग रहा है भाई टाइम निकलता जा रहा है, पता नहीं कैसे पास होंगे या मार्क्स लाना है, 95 कैसे आएंगे, पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई से कैसे भागोगे? बोर्ड तो देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम दोगे, रिजल्ट भी आएगा और उसके बाद फिर मज़ा भी आएगा ना मज़ा। उसके बाद रिजल्ट आती तोते से उड़ जाते हैं, ओह माय गॉड ये किसकी परसेंटेज है। बहुत बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत बच्चे अनएक्सपेक्टेड परसेंटेज। कहने का मतलब ये है कि जैसा पढ़ोगे मार्क्स वैसे ही आएंगे। ठीक है, कॉपी चेकिंग ऐसा नहीं है कि कोई लिखोगे नहीं तो मार्क्स मिल जाएंगे और लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होता ऐसा। आप जो कंटेंट लिख के आओगे उस पर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और मार्क्स हम दिलवाएंगे ये पढ़ा के, जो पढ़ रहा है उसी के मार्क्स आएंगे। अभी सोचो हमने पढ़ा दिया और मार्क्स आ गए, ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत आप करोगे, मैं कर रहा हूँ, आपकी मेहनत अपने आप रंग लाएगी। बिना पढ़े मार्क्स बिल्कुल नहीं आने वाले। ठीक है, चलिए अभी अब बात करता हूँ मैं इस वाले क्वेश्चन की। चलिए इस वाली चीज़ को देखने, सिर्फ जब करंट 3.4 था और V था 210, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR। वोल्टेज है बेटा कितनी, 220, करंट है बेटा 3.4, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। इसे उठा के नीचे ले आओ 3.4 को, तो यहाँ से ये आएगा 220 अपॉन में क्या आ गया बेटा 3.4 इक्वल टू क्या आ गया R। सही है।